अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो आज हम हमारे जो चैप्टर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है इसमें से हम लोग और एक टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन। तो इससे पहले जो दो लेक्चर जो हमने पढ़े हैं इसमें मैंने आप लोगों को नेसेसिटी या वाई वी नीड इलेक्शन इसके बारे में आपको बताया था। और जो नेक्स्ट इसके बाद जो लेक्चर हुआ उसमें इसमें हम लोगों ने डिस्कस किए थे दिस व्हाट मेक एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। ठीक है, तो जो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन। ठीक है, तो जैसे हमने पहले आपको बताया कि हम व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, और इससे पहले हमने बताया नेसेसिटी या नीड वाई वी नीड इलेक्शन। तो आपको पता चला उन दो लेक्चर्स में कि हमारे इलेक्शन जो है क्यों ज़रूरी होती है, या इसके बाद हमने देखा कि जो इलेक्शन है दैट शुड बी डेमोक्रेटिक होनी चाहिए। उसके बारे में भी हमने बात की कि डेमोक्रेटिक होने के लिए कुछ कंडीशंस होती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने बात की। अब हम आज के टॉपिक में देखेंगे कि जब इलेक्शन होता है या एक डेमोक्रेटिक जब इलेक्शन होती है तो उसमें जो है पॉलिटिकल कंपटीशन कितना ज़रूरी होती है, इस चीज़ के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो इलेक्शन है दैट इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन। ठीक है, क्योंकि इलेक्शन में जो है कंपटीशन होना बहुत ज़रूरी होती है। अब ये जो कंपटीशन है ये डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में हो सकती है, या एट द कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे ये डिफरेंट दिस कैंडिडेट्स के बीच में ये कंपटीशन होती है। एंड अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि इफ़ देयर इज़ नो कंपटीशन इलेक्शन विल बिकम मीनिंगलेस। ठीक है, इलेक्शन का कोई मतलब नहीं रहता है जब इसमें अगर कंपटीशन ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन और एक चीज़ यहाँ पे है कि अभी हमने बताया कि इलेक्शन के बिना जो है कंपटीशन के बिना जो है इलेक्शन का कोई मतलब नहीं रहता, हमने ये बात की। लेकिन यहाँ पे कुछ इस पॉलिटिकल कंपटीशन के कुछ डिमेरिट्स भी है। ठीक है, तो ये जो डिमेरिट्स है आप लोग आपके बुक को जो है सामने रखे, इसमें आपके पेज नंबर 72 पे ये डिमेरिट्स दिए हुए हैं। तो जो डिमेरिट्स है, ठीक है, इसको आप लोग पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लीजिए। जो फर्स्ट पॉइंट है मैं आपको बता रही हूँ कि जो पहला पॉइंट है इसमें क्या है, इट क्रिएट ए सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फैक्शनलिज्म इन एवरी लोकेलिटी। ठीक है, जब इलेक्टोरल या इलेक्शन पॉलिटिकल जो कंपटीशन होती है तो उसकी वजह से क्या होती है कि हमारे सोसाइटी में डिसयूनिटी क्रिएट होती है। ठीक है, या फैक्शनलिज्म, यानी फैक्शनलिज्म जैसे फॉर एग्जांपल हम कहेंगे कि हमारे सोसाइटी में डिफरेंट कास्ट के लोग होते हैं, डिफरेंट रिलीजन के लोग होते हैं। ठीक है, तो इस तरह के या डिफरेंट लैंग्वेज के बेस पे, कस्टम के बेस पे बहुत सारे डिफरेंसेस जो है इन ए सोसाइटी में होती है। तो वहाँ पे जो है इसकी वजह से क्या होती है, जो कैंडिडेट्स होते हैं वो उन सेक्शंस को कास्ट के बेस पे डिवाइड करने की कोशिश करती है ताकि वो अपना वोट जो है गेन कर सके, अपने पावर को बढ़ाने के लिए, अपने वोट को गेन करने के लिए वो इन सेक्शंस को क्या करती है, डिवाइड करने की कोशिश करती है या डिवाइड करते हैं। तो इसकी वजह से सोसाइटी में डिसयूनिटी क्रिएट होती है। दिस इज़ द फर्स्ट डिमेरिट। ठीक है, अब जो सेकंड डिमेरिट है, सेकंड पॉइंट करके आप लोग लिखेंगे कि जो लीडर्स होती है या पॉलिटिकल पार्टीज़, इनके बीच में ये एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन करती है, एलिगेशन अगेंस्ट वन अनदर। ठीक है, तो ये एलिगेशन जैसे हम कहेंगे कि एक दूसरे के ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज़ हो या लीडर्स हो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं। इसके साथ साथ ये जो कैंडिडेट चीज़ों का भी इस्तेमाल करते हैं तो अपने आप को जिताने के लिए, अपने आप को पावर में लाने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है इसमें नेक्स्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि जो डिमेरिट है दैट इज़ नो लॉन्ग टाइम पॉलिसीज़ टू बी फॉर्मुलेटेड। ठीक है, तो जब क्या होती है कि मतलब इलेक्शन में जो है या जो हुकूमत में आते हैं उसमें जो पार्टीज़ होती है वहाँ पे वो लोग एक मतलब लॉन्ग टाइम पॉलिसीज़ जो है फॉर्मुलेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो है बार बार ये जो
पावर है, ये जो गवर्नमेंट है वो चेंज होती रहती है, तो उस वजह से क्या होता है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये जो है बोथ दी पार्टी एज़ वेल एज़ दी जो पीपल है, इन दोनों जो ये दोनों जो है इस चीज़ में हम रिस्पॉन्सिबल कहेंगे, ठीक है। क्योंकि क्या होते हैं कि लोग ही उन लोगों उन जो गवर्नमेंट है उसको रहने ही नहीं देते, बार बार मतलब अगली बार जब इलेक्शन होता है किसी दूसरे पार्टी को जिता के लाते हैं, तो जब नेक्स्ट टाइम में इलेक्शन होते हैं तो दूसरे, तो इसी की वजह से क्या होता है, जो लॉन्ग टाइम पॉलिसी से उनके ऊपर या लॉन्ग टर्म प्लान है या विजन है उनके ऊपर काम नहीं कर पाते, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ भी क्या करते हैं, ये भी अपने उस चीज़ में लगे रहते हैं कि अगले इलेक्शन में हमें किस तरह से अपने आप को पावर में लाना है, किस तरह से अपने आप को जिताना है, ज़रा उस चीज़ में ज़्यादा ये लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं, उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो लॉन्ग टाइम पॉलिसीज़ जो है यहाँ पे, या लॉन्ग टाइम जो प्लान होते हैं, विजन होते हैं, वो काम नहीं कर पाते या फॉर्मुलेट करना मुश्किल हो जाता है, या फॉर्मुलेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये लोग क्या करते हैं, एक ये छोटे मोटे या छोटे छोटे जो प्लान्स होते हैं, जो पॉलिसीज़ होते हैं, उन्हीं को, या जो विजन्स होते हैं उन्हीं को ही मतलब फॉर्मुलेट करके लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ आपके ये सब चीज़ें जो है पेज नंबर 73 पे है, ठीक है। तो इसमें जो लास्ट पॉइंट है कि जो गुड पीपल है हु मे विश टू सर्व द कंट्री डू नॉट एंटर दिस एरेना, ठीक है। अब जो अच्छे लोग होते हैं, जो चाहते हैं कि जो कंट्री के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो लोग इस पॉलिटिक्स में शामिल नहीं होते हैं, उसमें एंटर नहीं होते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर इसमें एंटर हो गया तो वो भी, उसके साथ भी मतलब पॉलिटिक्स होगा, या बहुत सारे ऐसे चीज़ें होंगी जिसकी वजह से जो इसका मेन मोटिव है, मेन मकसद है कि सोसाइटी को या कंट्री को सर्व करने का, वो चीज़ जो है यहाँ पे ये लोग नहीं कर पाए। इस चीज़ को सोच के बहुत सारे लोग, अच्छे लोग जो है, जैसे हम कहेंगे हमारे जो सोशलिस्ट होती है, जो एक्टिव सोशलिस्ट होते हैं, या मिसाल इन जो ये लोग जो है इस चीज़ में शामिल नहीं होती है इस वजह से, ठीक है। तो यहाँ तक हमने बात करी कि जो डीमेरिट्स है, ठीक है, जो पॉलिटिकल कंपटीशन है, इसके कुछ डीमेरिट्स के बारे में हमने बात की। तो डिस्पाइट ऑफ दिस डीमेरिट्स, ठीक है, जो हमारे हम कहेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है, इन्होंने फिर भी इस चीज़ को जो है हमारे या इस ऑप्शन को जो है हमारे इलेक्शन सिस्टम में रखा, ठीक है, इस कंपटीशन को। तो ये क्यों रखा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, क्योंकि ये लोग मतलब दे डिड सो बिकॉज दिस सिस्टम वर्क बेटर इन द लॉन्ग रन में, ठीक है। ये जो सिस्टम ऑफ, ये जो कंपटीशन है, ये जो कंपटीशन का सिस्टम है, तो इसकी वजह से मतलब एक अच्छा रिज़ल्ट जो है हो सकता है, या इसका अच्छा रिज़ल्ट होगा, ज़रा इस चीज़ की वजह से इन्होंने रखा। इसका अच्छा रिज़ल्ट क्या होगा कि ये जो कंपटीशन है, इसकी वजह से क्या होती है कि ये जो कंपटीशन है, ये जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स है उनके लिए एक मोटिवेशन जो है क्रिएट करती है, ठीक है। यानी मोटिवेशन फॉर पॉलिटिकल लीडर्स टू वर्क, ठीक है। पॉलिटिकल लीडर्स को काम करने के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होती है ये जो पॉलिटिकल कंपटीशन है ये। तो ये कैसे जरना का, तो जैसे कि पॉलिटिकल कंपटीशन की वजह से लोग जो है, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर है, वो और ज़्यादा काम करेगा इस कंपटीशन की वजह से, क्योंकि इनको जो है अगली बार नेक्स्ट अपने पावर को मेंटेन रखना है, अपने आप को पावर में रखना है। तो इस वजह से क्या करते हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स है वो जितना हो सके लोगों के लिए अच्छा करने की कोशिश करती है, ताकि अपने आप को स्टैंड रखने के लिए। तो इस वजह से हम कह सकते हैं ये जो पॉलिटिकल कंपटीशन है, डिस्पाइट ऑफ इट्स डीमेरिट, ये जो पॉलिटिकल कंपटीशन है ये अच्छा है, या ये सही है हमारे गवर्नमेंट के लिए, या हमारे पॉलिटिक्स के लिए, ठीक है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम कह सकते हैं कि जो लीडर्स हैं, ठीक है, लीडर्स आर रिक्वायर्ड टू वर्क हार्ड टू रिमेन इन पावर और टू गेन इट, ठीक है। मैंने जैसे अभी बताया कि लीडर्स को जो है इसको अपने आप को अपने पावर को रिमेन, यानी अपने पावर को रखने के लिए, अपने आप को स्टैंड रखने के लिए लीडर्स को बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड करनी पड़ती है इन पॉलिटिक्स में। क्योंकि क्या होती है कि ये जो कंपटीशन की वजह से, कि नेक्स्ट टाइम अगर अपने आप को स्टैंड रखना है, तो एक पॉलिटिकल पार्टी क्या करती
करती है जितना हो सके अच्छा काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो अपोजिशन का काम क्या होते हैं कि इन जो पावर में है, जो पॉलिटिकल पार्टी पावर कर रही है, जो गवर्नमेंट को रन कर रहे हैं, उनको भी ये लोग मतलब क्या कहते हैं, इनके वीक पॉइंट्स जो है उनको निकालने की कोशिश करती है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो कंपटीशन है, इसकी वजह से जो लीडर्स है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं अपने आप को दोबारा से स्टैंड में रखने के लिए, टू गेन इट, यानी उस पावर को दोबारा गेन करने के लिए, ठीक। तो जो नेक्स्ट इसमें पॉइंट क्या है कि इट इज़ द रिवॉर्ड फॉर सर्विंग द पीपल एंड एट द सेम टाइम पनिशमेंट फॉर नॉट परफॉर्मिंग द ड्यूटी, ठीक है। तो ये क्या होती है, ये जो पॉलिटिकल कंपटीशन है, ये हम जैसे कह सकते हैं कि लोगों के लिए, जो पॉलिटिकल लीडर है उनके लिए एक बहुत बड़ा इनाम है लोगों को सर्व करना, ठीक है। जब ये लोगों को सर्व करेगा तो उससे जो है ये रिवॉर्ड मिलेगा कि अगले टाइम वो फिर से पावर में आ जाएगा, ठीक है। अगर ये लोग ये चीज़ें नहीं करेंगे तो ये इनके लिए एक पनिशमेंट की तरह भी हो जाती है, जब ये लोग मतलब, क्योंकि क्या होती है, अगली बार इनको शिकस्त है कि दूसरा पार्टी जो है अगर पावर में आ जाती है तो उस वजह से जो है इनको एक पनिशमेंट के जैसा हो जाता है, ठीक है। तो अगर ये अच्छा करती है तो इनके लिए रिवॉर्ड की तरह है, अगर ये नहीं करते हैं तो एक पनिशमेंट की तरह है, ठीक। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो पॉलिटिकल कंपटीशन है ये हर मतलब इलेक्शन का ये एक क्या है, इलेक्शन में ये पॉलिटिकल कंपटीशन होना चाहिए, यानी होना ज़रूरी है, ठीक है। तो कंपटीशन होते हैं बिटवीन डिफरेंट पार्टीज़ के बीच में, बिटवीन डिफरेंट कैंडिडेट्स के बीच में, ठीक है। तो ये जो कंपटीशन है इसके अलावा क्या है, ये जो इलेक्शन है ये हम कह सकते हैं कि इसका कोई मतलब नहीं रहता है। लेकिन इसमें कुछ डिमेरिट्स के बारे में हमने बात की कि जो डिमेरिट्स मैंने आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट बताया कि डिस्पाइट ऑफ दिस डिमेरिट्स, ठीक है, ये जो कंपटीशन की वजह से जो प्रॉब्लम्स होती है, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, डिस्पाइट ऑफ दिस ये जो यहाँ पे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है इन्होंने ये जो पॉलिटिकल कंपटीशन है ये हमारे इलेक्शन सिस्टम में रखा है। क्योंकि उनको मतलब ये पता था कि ये जो पॉलिटिकल कंपटीशन होने से क्या होगा, बेटर फ्यूचर जो है क्रिएट हो जाएगा, या बेटर फ्यूचर जो है डेवलप कर सकते हैं दिस पॉलिटिकल कंपटीशन की वजह से। तो अभी हमने देखा कि बेटर फ्यूचर कैसे होते हैं, या मिसाल लोगों के लिए अच्छा कैसे हो सकता है कि इसमें जो है लीडर्स के बीच में जब कंपटीशन होती है तो ये लोग जितना हो सके लोगों को सर्व करने की कोशिश करते हैं, लोगों के सर्विस में लगे रहते हैं, या जो लीडर्स है वो वर्क हार्ड करते हैं अपने आप को पावर में रखने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से जो है, तो यहाँ पे हमने बताया कि जो पॉलिटिकल कंपटीशन है इसमें हमने देखा कि जब लोग लोगों को सर्व करते हैं तो ये इनके लिए एक इनाम की तरह होती है। तो इसलिए हर पॉलिटिकल लीडर्स या पॉलिटिकल पार्टी जो है वर्क हार्ड, यानी वो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं पावर में रहने के लिए। तो ये जो यहाँ पे हमने देखा कि पॉलिटिकल कंपटीशन कितना ज़रूरी है। जैसे आपके ये जो 73 पेज नंबर पे लास्ट जो लाइन है या लास्ट जो पैराग्राफ है इसमें जैसे बताया है, सो इफ़ ए पॉलिटिकल पार्टी इज़ मोटिवेटेड ओनली बाय डिज़ायर टू बी इन पावर, इवन देन इट विल बी फोर्स टू सर्व द पीपल, ठीक है। तो वो लोग पावर के लिए क्या करते हैं, जब मोटिवेट होती है तो फिर भी जो है इनको क्या करना पड़ेगा, लोगों को सर्व करना पड़ेगा। दिस इज़ ए बिट लाइक द वे मार्केट, जैसे कि ये मार्केट में जो ऐसे काम होती है सेम उसी तरह से है। मिसाल अगर एक शॉपकीपर जो है अपने प्रॉफिट को बढ़ाने का सोचता है तो वो क्या करते हैं, ही इज़ फोर्स टू गिव गुड सर्विस, ये क्या करते हैं खुद ब खुद अच्छे सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर के लिए, ताकि अपने अपने प्रॉफिट के लिए, अगर अपने प्रॉफिट को बढ़ाना है तो इसको खुद ब खुद कस्टमर्स को सर्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर इफ़ ही डज़ नॉट, अगर ये ऐसा सर्विस नहीं देते, अच्छे सर्विस नहीं देते हैं तो कस्टमर्स तो ऑब्वियसली उनके पास ऑप्शन है, वो किसी दूसरे शॉप के पास जाएगा, ठीक है। तो इसमें लॉस किसका होता है, उस शॉपकीपर का ही लॉस्ट होता है, ठीक है। तो इस वजह से जो है सिमिलरली सेम जो ये पॉलिटिकल कंपटीशन है, जरा सिमिलरली पॉलिटिकल कंपटीशन में काजेज डिवीजन एंड सम अगलीनेस, ठीक है। या अब जैसे हमने देखा कि पॉलिटिकल कंपटीशन की वजह से डिवीजन क्रिएट होते हैं, कुछ बुरे मतलब चीज़ें जो है आ जाती है, लेकिन बट इट इज़ फाइनली हेल्प टू फोर्स पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स टू सर्व द पीपल। लेकिन लास्ट में जो है ये क्या करते हैं, हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स है, पॉलिटिकल पार्टीज है, इनको मतलब फोर्स करती हैं लोगों को सर्व करने का,
अगर ये लोग लोगों को सर्व नहीं करते हैं तो इनका पावर ख़त्म हो जाएगा। अगर ये लोगों को सर्व करते हैं, गुड सर्विस देते हैं, तो इनका जो पावर जो है दैट मे बी रिमेन या दैट मे बी मेंटेन। ठीक है, तो इस वजह से जो है पॉलिटिकल कंपटीशन बहुत ज़रूरी है इन एन इलेक्शन में। ठीक है, तो ये पूरा ये जो टॉपिक है ये हो गया इज़ इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि पॉलिटिकल कंपटीशन जो है कितना ज़रूरी है डिस्पाइट ऑफ सम डिमेरिट्स। इन डिमेरिट्स के बावजूद भी हमने देखा कि ये जो पॉलिटिकल कंपटीशन है कितना ज़रूरी है इन एन इलेक्शन में। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग हमारे जो इलेक्शन सिस्टम है इनके बारे में आप लोगों को हम लोग इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है।